जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। अज्ञानता से माँ मुझको अब, अज्ञानता से माँ मुझको अब तार दे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। नमस्कार बंधुओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में उदयपुर से पधारे हुए आदरणीय गजेंद्र जी ओदिच्य, जो कि गो सेवक भी हैं और साथ में समाज सेवक भी हैं। तो आज हम इनसे बातें करेंगे, जानेंगे कि इनके दिमाग में गो रक्षा की बात कैसे आई, समाज सेवा कैसे कर रहे हैं, क्या इनका राज है, कैसे कैसे इन्होंने सहायता ली है या अकेले ही कर रहे हैं, सारी बातें हम इनसे जानेंगे। आप उदयपुर से हैं और ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है, भगवान कृष्ण के बहुत ही भक्त हैं। शायद हो सकता है भगवान कृष्ण की प्रेरणा से ही इन्हें गौ माता के मन का दर्द मालूम हुआ हो और इनका रुझान गो सेवा में लग गया हो। तो मैं गजेंद्र जी आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, शिवज्योति शर्मा साहब। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आपका संपर्क मुझसे हुआ और जिस प्रकार गौ माता संबंधित आपने अपना ये मंच बनाया है और आज मुझे जनता से रूबरू होने का जो अवसर प्रदान किया है, मैं आपके साहित्य अकादमी और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद सर। तो मैं हमारा ध्येय तो वैसे यही है कि हम भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में से लोगों तो जिनका है उनको लेकर स्टूडियो में आए और लोगों को उनके बारे में बताएं, जागृति पैदा करें, लोगों के मन में भी ये भावना पैदा हो कि हम भी इनकी तरह बने। हमारा मुख्य ध्येय यही है और आपसे कुछ हम लोग सीख सकें, जनता कुछ सीख सकें। तो आदरणीय, आपके मन में ये बात कैसे उपजी कि बीमार गायों की सेवा करें और इसमें क्या क्या मतलब शुरुआत में आपको दिक्कत आई, ये सब हमारे दर्शकों के साथ आप साझा कीजिए। डॉक्टर साहब, गौ सेवा की प्रेरणा सन 2000 के साथ मेरे साथ घटना घटी थी कि मेरे एक राइट हैंड के पैर के अंदर कुछ छोटी सी जो फुंसी हो जाती, फोड़ा कहते हैं अपन मारवाड़ी भाषा में, वो हो गया था। हाँ। और कुछ दिन तक मुझे उसकी तकलीफ सहनी पड़ी। मेरा मकान राजस्थान के उदयपुर जिले के पास जो श्रीनाथ जी की हवेली प्राचीन, जैसे नाथद्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर है, वैसे ही उदयपुर में भी श्रीनाथ जी की प्राचीन हवेली है, वही मेरा मकान है। और वहाँ पे सुबह शाम दर्शनार्थियों की काफी अच्छी भीड़ रहती है, भक्त लोग आते हैं, तो वहाँ आसपास गौ माता भी टहलती है। उन्हीं में से एक गौ माता के मैंने जो पैर देखा जिसमें खुरपका की बीमारी होती है, जिसमें पेट सड़ जाता है बरसात के दिनों में,
और गौ माता उसको चाटती तो वैसे वैसे वो कीड़ा आगे आगे बढ़ता है, उनके पैर को खोखला कर देता है, खून बाहर आ जाता है, मांस बाहर आ जाता है। वो हालत मैंने उन गौ माता की देखी थी, और वैसी की वैसी पीड़ा मेरे पैर में भी हो रही थी, क्योंकि फोड़ा हो चुका था, वो पक गया था। तो 2-3 बार मैं उसको ड्रेसिंग करवा के आया, थोड़ा मुझे रिलीफ मिला। तो उस गौ माता के पैर को देख के मुझे लगा क्यों ना इसका भी थोड़ा ट्रीटमेंट कराया जाए, जो पीड़ा मैंने सही शायद इनको भी हो रही हो। तो वो मेरे जीवन का पहला क्षण था, जो मैं डरते डरते गाय गौ माता के पास में गया। धीरे धीरे रस्सी पकड़ के मैं पैदल पैदल 3 किलोमीटर दूर एक हमारा पशु चिकित्सालय है उदयपुर का, हाँ। मैं वहां उस अच्छा गौ अच्छा। माता को धीरे धीरे करके मैं ले गया। कुछ देर तो उन्होंने, गौ माता ने अपना सींग घुमाया, मारने की कोशिश की, लेकिन जब लगा कि नहीं अपनापन महसूस हो रहा है तो उन्होंने मारना छोड़ दिया, और धीरे धीरे मेरे साथ हॉस्पिटल आए। गौ माता का मैंने इलाज कराया। ये 7 से 8 दिन की वो प्रक्रिया रही कि मैं रोज उनके ड्रेसिंग करवाता था। वो समझ गई कि ये मेरे जब, हितैषी हैं। जी हाँ, वो देखो माँ है और कहीं ना कहीं वात्सल्य रूप प्रकट होता है। तो 8 से 10 दिन के बिल्कुल। बीच ये हमारी प्रक्रिया रही है कि मैंने गौ माता का इलाज कराया। लेकिन जब इलाज करने के बाद जब वो मेरे झाबी में मंदिर के पास में खड़ा होता, तो वो मुझे देखते तुरंत मेरे पास आ जाती, हाँ और हाँ एक हाँ हाँ। अपनापन सा महसूस होता था। तो वहीं से मुझे स्नेह हो प्रेरणा गया आपके मिली कि उनसे। जब, जी हाँ, और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि क्यों ना, जैसे काफी गौशालाएं होती है, लोग दुधारू गौ माता भी रखते हैं, घरों के अंदर दुधारू रखते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति होती है, जैसे आप मान के चलिए कि वृद्धाश्रम के अंदर बहुत से लोग अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं, और वृद्धाश्रम में एक मजबूरी होता है जाना। उसी प्रकार इन जो बिना दूधारू गायों को, गौ माता को सड़क पे छोड़ देते हैं, तो क्यों ना इनकी सेवा का एक आगे क्रम बढ़ाया जाए। तो मेरा फिर एक ही मन में लगन रहती रात दिन। मैंने लगभग, मेरे को आज 21 साल होने आ रहे गौ माता के क्षेत्र में सेवा करते हुए। जहां मुझे हाँ हाँ खेलने हाँ। का, क्रिकेट का जो शौक होता, मैंने उसको बंद कर दिया, और अपना ध्यान एक डाइवर्ट अच्छा कर दिया अच्छा। मैंने, कि बस एक ही करना है कि केवल बीमार गौ माता को ढूंढना गली गली में, और उनका इलाज करना है। इसी को देखते हुए मेरे दोस्त मित्र है, उन लोगों के सहयोग से मैं किराए का लोडिंग ऑटो लिया हमने, जो एक गौ हाँ हाँ। माता को रास्ते से उठाने का 300-400 रुपये हम देते थे। हम्म। और मित्रों की सहायता से हम उनको पशु चिकित्सा ले जाते थे, वहाँ डॉक्टर से हम इलाज करवाते थे। जो दवाइयाँ सरकारी हॉस्पिटल से मुहैया हो जाती हम कर लेते, नहीं तो अपने पैसों से हम व्यक्तिगत खरीदते और उनका इलाज करते। ये क्रम मेरा सर 4-5 साल तक लगातार चलता रहा। तो वो लेकिन पैसा हम कहाँ से अचानक आता जब, था सर? वो पैसा कैसे सर आप हम, एकत्रित? वो हमने ग्रुप बना रहा सब लड़कों का, युवा अच्छा, जनरेशन कंट्रीब्यूशन थी, कर लेते थे। कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं। उस समय हाँ, हमारे बहुत पर कोई डोनेशन की प्रक्रिया नहीं थी। अच्छा अच्छा। बस 4-5 साल तक हमारा यही संपर्क रहा कि हम कैसे गौ माता का इलाज करें, कैसे क्या करें। लेकिन जैसे जैसे हम फील्ड में आगे जाते गए, हमें स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला, जनता का प्यार मिला, सहयोग मिला, तो हमारी उद्यतना बढ़ गई कि कैसे इस कार्य को और वृहद स्तर पर बढ़ाया जाए। बहुत सुंदर। तो 2009 में हमने एक एम्बुलेंस को लॉन्च किया, जो राजस्थान प्रदेश की पहली एम्बुलेंस थी गायों के लिए, हाँ हाँ। जो सरकार ने भी लॉन्च नहीं करी थी। अच्छा अच्छा, आपने और उस अपने स्तर पर एम्बुलेंस ही को लॉन्च हमने, कर दिया सर? हाँ, हमने लोन लेके किया था, युवा पीढ़ी ने लोन अच्छा लेके अच्छा किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन साल भर तक वो गाड़ी चली, लेकिन उसकी किस्त ज्यादा आती थी और हमारी इतनी इनकम नहीं थी कि अच्छा हम अच्छा। कैसे उसकी किस्त को पे कर सके। क्योंकि एम्बुलेंस के साथ ड्राइवर होना जरूरी है, स्टाफ होना हम्म। जरूरी है, डीजल का खर्चा आता है। तो टाटा फाइनेंस वालों ने उस गाड़ी को जब्त कर ली। अच्छा अच्छा। तो हमने अपना मनोबल नहीं खोया, और पुनः एक लोडिंग ऑटो को हमने हायर किया, और अपनी सेवा का क्रम चालू रखा। बहुत सुंदर। और आदरणीय, धीरे हमारे करते साथ करते करते, देखिए, इस जी, कार्यक्रम को सुनने के लिए, देखने के लिए गणेश प्रसाद जी गौतम प्रज्ञे जुड़े हैं, जो कि एमपी से हैं। और जी, कुमारी चंद्रा देवी भी हमारे साथ में स्वर्णकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और आपसे प्रार्थना है कि इस कार्यक्रम को आप शेयर करते रहिए, जिससे कि और लोग भी इस कार्यक्रम को देख सकें, जान सकें, समझ सकें। हाँ आदरणीय। तो ये क्रम हमारा चलता रहा। तो और इसमें सर आपको कहीं से, आपने प्रयास नहीं किया है कहीं से आपको इसमें सहायता मिल जाए? नहीं, प्रयास तो हम किया था, लेकिन भामाशाहों हमारे से। पास एक,
नहीं, एक्चुअली क्या, हमारे पास जमीन नहीं थी। अच्छा। हमारे पास जमीन नहीं थी, और हम नहीं, मैं केवल एक बिना। एम्बुलेंस की बात कर रहा हूँ, जो एम्बुलेंस जब्त हुई, लोन हाँ नहीं हाँ। चुका है, उसके लिए आप प्रयास करते तो आपको शायद भामाशाह मिल जाते हैं जो कि आपकी नहीं, वो सहायता कर वो सकते थे। हमारा नया फील्ड था। अच्छा अच्छा। हमारे जानकारी हमने नहीं जो थी। एक ग्रुप बना, हाँ, हमारे नया फील्ड था, जानकारी नहीं थी। हमने एक संगठन हम्म। बनाया था जिसमें हमारे मित्र हैं मुकेश जी सिरोया। अच्छा। उनके उनके पिताजी ने हमें 1 लाख रुपए का सहयोग दिया था। हाँ। लेकिन गाड़ी की कॉस्टिंग 6 से 7 लाख रुपए की थी। अच्छा अच्छा। वो पॉसिबल नहीं था, नया नया फील्ड था हमारा। और पब्लिक से इतना, हमारी जनता से रूबरू भी नहीं हो पाए, कैसे पैसे मांगा जाता है, हमारा अनुभव नहीं था। हमारा एक जुनून था हाँ, कि बस गौ माता की सेवा करनी है। बस। तो ऐसे करते करते हमें थोड़े कानूनी परेशानी भी आने लगी थी कि कोई भी जैसे निजी व्यक्ति था जो अपनी गाय का, गौ माता का इलाज नहीं करता था, तो हम उन पे पुलिस की एफआईआर हम्म। करते थे। हम उनके घरों से अच्छा। गाय को निकालते थे, फिर हॉस्पिटल इलाज करते थे। कुछ लोग हमारे नाराज भी हो गए थे, कुछ दुश्मनी भी हो गई थी, मतलब धमकी देते थे कि आप कैसे हमारी गायों को हम्म ले जा रहे थे। तो हमारा हम्म। मकसद यही था कि केवल गौ माता की सेवा करनी है, जो होगा ईश्वर की कृपा से देखा जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत तो बढ़िया। धीरे धीरे फिर हमने 2008 के अंदर हमने जो कृष्ण भगवान का जो गोकुल धाम है मथुरा के अंदर, ब्रज धाम, उस नाम से श्री हम्म। गोकुल गौशाला संस्था ट्रस्ट का हमने एक निर्माण रखा, नींव रखी। अच्छा। इसके अंदर जमीन। में संस्था, नहीं जमीन नहीं थी, केवल रजिस्ट्रेशन किया था हमने। अच्छा 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 अच्छा। एक ट्रस्ट का संविधान बनाया था, ताकि हम उस संविधान के अनुरूप कार्य करें। कार्य कर यदि सके। प्रशासन की कोई सही। रोक टोक हो तो उस संविधान को देख के हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही। एक हमें मतलब संविधान से पद चिन्ह मिल गया था हाँ, और ट्रस्ट होने से, रजिस्ट्रेशन होने के बाद। जी ट्रस्टी हाँ। होने से ट्रस्ट भी हो जाता है लोगों को। जी हाँ, बिल्कुल, एक लोगों को ट्रस्ट हो विश्वास, गया था। विश्वास भी हो जाता है। हाँ, विश्वास हो गया विश्वास भी हो कि जाता है लोगों को। इनकी एक गौशाला खुल चुकी है, खुल चुकी है। जो ये सड़कों पे सेवा कार्य कर रहे हैं। हाँ। तो ऐसे बहुत करते सुंदर। करते हमने 2016 में 4,000 से अधिक गौ माता को सड़कों पर इलाज करा हमने। वाह, बहुत सुंदर। और इसी को चलते हुए राजस्थान सरकार द्वारा मुझे सर्वश्रेष्ठ गौ सेवा का अवार्ड 26 जनवरी को दिया गया। पहला सम्मान पत्र राजस्थान सरकार से मुझे 26 जनवरी को मिला गया, बहुत सुंदर। 2016 में। सर, इसके लिए हम आपको, जिसमें हमारे सभी दर्शकों की तरफ से और हमारी कार्यकारिणी की तरफ से आपको हम इसके लिए बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आपको जो अवार्ड मिला है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। ईश्वर आपको नहीं, और उन्नति करे। मैं मैं इस अवार्ड का पात्र मैं नहीं हूँ, ये वो सारे युवा है जो मेरे साथ में रात दिन बीमार गौ माताओं को सड़क से उठाने का कार्य करते थे। मेरा तो केवल एक सम्मान इसलिए हो गया कि वो हर थाने के अंदर कोई थानेदार काम कांस्टेबल करते हैं सारे मिलके, और अवार्ड थानेदार ले जाता है, वो काम मेरे साथ हुआ है। वरना मेरी मेरी इतनी काबिलियत नहीं है, मैं तो ईश्वर के चलो, कृपा से हम कार्य कर रहा आपके हूँ। सारा श्रेय सारी युवाओं को टीम को जाता है। हम आपकी सारी टीम को बधाई देते हैं। सभी बंधुओं को जी हाँ। बहुत बहुत बधाई कि आपने ये शुभ कार्य किया और आप सबको ही अवार्ड प्राप्त हुआ। जी, बहुत 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 धन्यवाद बधाई इसके आपको। लिए। उसके बाद हाँ सर। 2016 के अंदर अवार्ड मिलने के बाद हमारे एक मित्र है प्रवीण जी पालीवाल, जो हम्म। दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो गई थी, और बीच में उन्होंने साथ छोड़ दिया। और अच्छा। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उनकी घटना को अंजाम दिया गया था। तो उनकी स्वयं हम्म। की भूमि थी, जो उन्होंने, उनके अच्छा। परिवार वालों ने हमारी गौशाला को डोनेट करी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आज जो 250 से अधिक गायों की सेवा हो रही है, ये उन्हीं की जमीन पे हो रही है। और मैं उनको अंतरात्मा से, उस दिव्यांग आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ कि जब तक थे तब भी हमारी गौशाला को सहायता दी, और जाने के बाद भी हमारी गौशाला को आज सहायता हो रही है, गौ माता की सेवा हो रही है। वो बहुत पालीवाल जी सुंदर। परिवार से है, पालीवाल परिवार से है, गणेश जी पालीवाल ये। मैं बहुत शुभकामना हम्म। देता हूँ भुवनेश जी पालीवाल, जो हमारी गौशाला के ट्रस्टी हैं। पहले कोषाध्यक्ष है, लेकिन समय नहीं देने के कारण उन्होंने ट्रस्टी का पद लिया है। और अभी वर्तमान में हमारी गौशाला के जो सेक्रेटरी मुकेश जी सिरोया है, उनकी पत्नी ट्रस्टी रेणु जी सिरोया है। हमारे हम्म। कोषाध्यक्ष केशव जी व्यास है, जो अवधी समाज के केंद्र कहानी के अध्यक्ष है। हमारे लीगल एडवाइजर, जो उस समय से हम गौशाला चालू करी तब वो एक स्टूडेंट थे लॉ के, आज वो एक जाने माने वकील है, विक्रम जी बावेल, जो हमारी वाह, गौशाला को बहुत हर सुंदर, समय हमें सपोर्ट करते। बहुत सुंदर, मनोज जी पालीवाल बहुत हमारे सुंदर। ट्रस्टी है।
प्रहलाद जी पालीवाल है, और इस तरह से लोगों का संगठन मिला है और हम आगे बढ़े हैं। और धीरे धीरे अभी हमने काफी 28 के लगभग मैंने ट्रक पकड़े थे 21 सालों के अंदर, जो कत्ल खाने जाते। अच्छा अच्छा अच्छा। उन गौ जी हाँ, जो कत्ल खाने जाते हैं, जो तस्करी होती है गौ माताओं के बीफ की, हमने काफी संघर्ष करा है, काफी हमें परेशानी झेलना पड़ा, लेकिन ईश्वर की कृपा से, गौ माता के आशीर्वाद से हमने जंग जीती है और गौ माता की जानें हमने बचाई है, हमें प्रयास करा। और आज जो तो इस कार्य में सर आपको प्रशासन की तरफ से कोई सहायता मिली, पुलिस की तरफ से कोई सहायता मिलती है? सर पुलिस की तरफ से हमें सहायता मिलती है, जब ट्रक लेकिन सर पकड़ते हैं कहीं आप? न कहीं जी, ट्रक पकड़ते हैं, प्रशासन को हम सूचना भी देते हैं, मौके पे पुलिस प्रशासन भी आते हैं, अच्छा। लेकिन सर कहीं न कहीं भारतीय जो कानून बना हुआ है, उसमें कुछ इस तरह की कमियां पाई जाती है कि कानून बनने से पहले कानून का तोड़ सामने आता है, तोड़ सामने आ और जाता है। हाँ, उसी का फायदा ये जो तस्करी करने वाले वो उठाते हैं, जिसके कारण प्रशासन विवश हो जाता है। हम्म। वैसे तो एक ट्रक के अंदर यदि आप 5 गौमाता से ज्यादा ले जाते हैं तो वो अनलीगल है, अच्छा अच्छा। लेकिन बहुत सी ऐसी कानून की सीमाएं होती है, धाराएं होती है, और उसके बाद पुलिस प्रशासन भी थोड़े से इसलिए डर जाते हैं कि किसी जैसे गायों के ट्रक को प्रशासन ने पकड़ लिया है, और उसको खाली कहाँ कराए, हम्म। क्योंकि एक ट्रक के अंदर 70 से 80 गाय होती है, फुटबॉल की हम्म। तरफ उनको बांध के ले जाया जाता है, डबल स्टोरी हाँ करके। हाँ हाँ। यदि हाँ आप हाँ उनको हाँ हाँ। देखेंगे तो आप सोचेंगे अपना कलेजा काम क्या है सर। देखते हैं हम, कई बार वीडियो आते हैं हमारे सामने, तो हाँ, वाकई में देख करके हमारे भी कलेजे कांप ही जाते हैं सर। नहीं हमने प्रैक्टिकल देखा है सर, हाँ, प्रैक्टिकल ये आपने देखा है प्रैक्टिकल कि देखा है। जो उसके अंदर क्या होता है कि सर ये उन गौ माताओं को 4 से 5 दिन तक भूखा रखते, अच्छा। ताकि उनका क्यों? शरीर कमजोर हो जाए, उसके कमजोर हो अच्छा। जाए उनका शरीर, कि उनको तो संघर्ष उनकी करने की हत्या शक्ति नहीं करनी रहे। होती है। जी हाँ हाँ, बिल्कुल, संघर्ष करने की शक्ति नहीं रहे। संघर्ष करने की शक्ति ना, फिर उसके बाद हाँ उनको हाँ। उनका गर्दन, चारों पैर फुटबॉल की तरह बांध के 40 नीचे उसके ऊपर पट्टियां लगाते, फिर 40 गौ माता को ऊपर रख के तरपाल से बांध के तस्करी करते। हाँ हाँ हाँ। ये हमारे भारतवर्ष का दुर्भाग्य है। सर मैं हमारे सर साथ ये में, कहना, हमारे साथ में शिवपुरी मध्य प्रदेश से बसंत श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है बसंत श्रीवास्तव जी। आप इस वार्ता को सुनने के लिए आए, आपका बहुत बहुत आभार है। आप इस कार्यक्रम को शेयर भी करते रहिए, जिससे और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। हाँ सर, क्या कह रहे थे आप? तो मेरा निवेदन ये है कि जो गौ माता है वो किसी पे बोझ नहीं है। एक हम्म। गौ माता एक घर का संचालन करती है, यदि आप उसकी सेवा में लग जाए तो। उस गौ माता का हम्म। दूध हमारे काम आता है, गोबर काम आता है, गौमूत्र काम आता है, दही काम आता है, सब कुछ काम आता है। और मरने के उपरांत भी गौ माता अपने शरीर से खाद बना के दे जाती है। इतना गौ माता का है। और हमारा भारत देश जो है वो भारतीय संस्कृति से लदा है, और उसकी पुण्य की सीढ़ी सबसे पहली गौ माता की। यदि आप कोई भी गौ कार्य माता। करने जाते हैं तो सबसे पहले अनजान जगह पे गौमूत्र का छिड़काव होता है, क्योंकि पुराणों शास्त्रों में कहा गया था, जब कलयुग का प्रवेश हुआ था, कलयुग का प्रवेश हुआ था, तब हम्म। भगवान विष्णु की कृपा से गौ माता, जो पृथ्वी का रूप है वो कलयुग के अंदर गौ माता का रूप है, और जो नंदी है वो धर्म का रूप है। हम्म। आज बैल की जो हत्या की जा रही है वो धर्म की हत्या हो रही है, और धर्म हाँ की हाँ हत्या हाँ। होना मतलब संपूर्ण जगत के अंदर मनुष्य का विनाश होना। जो होना शुरू हो गया जब है। धर्म जब धर्म ही नहीं होगा तो बचेगा कौन सा? मजहब कोई भी हो, हर मजहब के अंदर धर्म अनिवार्य है, लेकिन जब आप पौधे की जड़ को ही काट देंगे तो फल कहां से मिलेंगे? बिल्कुल सही है सर। तो धर्म अपने आप में जड़ है, और जड़ का पनपना जरूरी है। तो गौ जब पृथ्वी के ऊपर गौ माता का आगमन हुआ, तो समस्त देवता, हम कहते हैं ना 33 कोटि देवताओं का निवास गौ माता के अंदर है, तो समस्त देवताओं ने गौ माता के शरीर के अंदर अपना स्थान बना लिया। तो अंतिम 2 देवी थी जो गौ माता के अंदर ना आ सकी, वो धीरे धीरे पीछे पीछे आई। तो उन्होंने गौ माता से, सुरभि माँ से निवेदन किया, माते हमारा स्थान कहाँ है?
तो गौ माता ने दोनों देवियों को बोला कि भाई सारी पूरे शरीर में तो देवताओं ने निवास कर लिया, अब दो जगह बची है, एक तो मेरा गौमूत्र, दूसरा मेरा गोबर। तो दोनों देवी, एक तो लक्ष्मी थी जिन्होंने गोबर में निवास किया है, और हाँ, हाँ, दूसरी गंगा मैया थी जो गौमूत्र में निवास किया है। हाँ, 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 हाँ। बहुत गौमूत्र सुंदर को लग रहा है। पवित्र इसलिए माना जाता है कि गंगा माँ का उसके अंदर निवास है, इसीलिए गौमूत्र का छिड़काव करने से वो जगह अपवित्र से पवित्र हो जाती है। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो शमशान के ऊपर जो गौमूत्र छिटका जाता है, उसका अभिप्राय यही है कि गौ माता का जो गौमूत्र छिटकने से वो गंगा जल का ही छिटकाव हो रहा है। सर मैं बीच में इसमें टोकूंगा आपको जी जी बिल्कुल जी। कि मेडिकल साइंस भी ये कहता है कि गौमूत्र जी में वो शक्तियां हैं, वो केमिकल हैं जो कि कीटाणुओं जी का नाश करती हैं। बिल्कुल जो सर। आप शमशान की बात करते हैं, शमशान से आने के बाद जो गौमूत्र छिड़का जाता है, उसका जी कारण जी यही है कि जो मरणासन जिस बॉडी को लेके हम गए थे, उसमें जो कीटाणु पनपे थे, वो जो लोग साथ गए थे उनमें वो प्रवेश न कर जाए और कर गए हैं, तो उस गौमूत्र के द्वारा उनका नाश हो जाए। घर बिल्कुल में भी सही बात छिड़काव है। इसीलिए किया जाता है। और गौमूत्र तो औषधि का भी काम आजकल कर रहा है, शुरू से करता आ रहा है, बीच में लुप्त हो गया था। अब दोबारा फिर लोगों में जागृति आई है और वे गौमूत्र का पान करने लगे हैं, और कई बीमारियों से उनको छुटकारा भी प्राप्त हुआ है। ये गौमूत्र का कमाल नहीं है सर। आप, जी आपकी बात बिल्कुल सत्य है। और थोड़ा धर्म के लेकिन क्या हटकर के है बात कि बताइए मैंने। जी जी, नहीं सही बात है। नहीं हाँ, देखिए, ये धर्म का विषय नहीं है, ये एक जीव दया का विषय है। जीव दया का। हम, ये जीव दया का विषय है, ये किसी धर्म मजहब का विषय नहीं जिस पे हम आज चर्चा कर रहे हैं। हम एक प्राणी को अपने स्वार्थ के लिए मार रहे, उस पर चर्चा हो रही है। हाँ, क्योंकि गौ माता का दूध जो पीते हैं वो कोई मजहब और जाति देख के नहीं पिया जाता। माँ तो एक वात्सल्य कृपा करती है, वो सबको पिलाती है। आज घरों के अंदर पालतू में हम कुत्तों को भी पालते हैं, हाँ, उन कुत्तों को विडंबना है ये। कुत्तों को बड़ा करने के लिए भी गौ माता का दूध पिलाया जा रहा है। बड़ी जोरदार बात कही आपने। सही बात है बहुत ना। बिल्कुल सही दो बात है। लाख का कुत्ता जो हम घरों में पाल रहे हैं, उसको दूध कौन पिला रहा है? गौ माता का दूध पिला रहा है ना। लेकिन हम उस गौ माता के लिए क्या कर रहे हैं? हम एलर्जी करते हैं, खड़ी हो तो हम उसको लकड़ी से भगा देते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही। सही बात है। लेकिन जब इंसान की मृत्यु होती तो हम गोबर ढूंढते हैं। गोबर ढूंढते। पार्थिव शरीर को रखने के लिए, लिपन के लिए, धरती के लिए हम गोबर ढूंढते हैं। तब हमें आवश्यकता पड़ती है। तो गौ माता का महत्व कितना है, ये समझने वाली बात है। आज गौ माता, आज स्थिति ये हो गई है, किसान ये कहता है कि मेरे पास कोई कमाई का साधन नहीं है। सरकार कहती कि हम किसानों का हित चाहते। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि गौ माता वो कृपा वात्सल्य माँ है जो पूरे जगत का पालन पोषण कर सकती है, पूरे संसार को धनी बना सकती है। केवल समझने वाली बात है। सर मैं एक सवाल मेरे आज दिमाग जो में आ गौ रहा है, माता, मेरे मस्तिष्क में एक सवाल आ रहा है कि जी हम, जी आपके दिमाग में कोई, आप इस क्षेत्र में हैं और आपके जी मन में अवश्य ही कोई ना कोई विचार आया होगा, कोई ना कोई आपने इस तरह का प्लान बनाया होगा कि जिससे जी गौ जी माता की रक्षा हो और उससे हमें कुछ अधिक धन भी प्राप्त हो सके लोगों को, और उस धन के लालच में ही गौ माता की कद्र हो सके, गौ माता का पालन हो सके। ऐसी कोई स्कीम आपके मस्तिष्क में है या मन में आई है तो हमारे दर्शकों को बताइए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल बहुत सुंदर आपने डॉक्टर साहब प्रश्न पूछा है, और ये मेरे मन का प्रश्न था, आपने पहले ही पूछ लिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी बहुत रुचि गौ माता की सेवा के अंदर मुझे लग रही है, मैं आभार व्यक्त करता बहुत हूँ। सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं एक बहुत सुंदर चीज बताता हूँ कि हाँ, जो स्वागत। सड़कों पे नियाशित गौ माताएं घूम रही है, जो दूध नहीं देती है, लेकिन राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, एक अपनी ओर से सरकार द्वारा पत्र जारी किया जाए कि जितनी भी गोपालक है, हम उनसे 5 रुपए किलो में गोबर खरीदेंगे। सबसे बड़ा पॉइंट ये होगा, कोई भी सड़कों पे गौ माता को निराशित नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा। दूसरा, सरकार द्वारा जो 5 रुपए किलो में यदि गोबर खरीदा जाता है,
उसी गोबर से गौशालाओं के अंदर केंचुए का गोबर वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जाता है। अच्छा। इस गोबर के अंदर 60 दिन की प्रक्रिया रहती है। गोबर को इकट्ठा किया जाता है, थोड़ा पानी से छिड़काव किया जाता है ताकि गोबर की हीटिंग खत्म हो जाए, गर्माहट। तो उसके अंदर केंचुए डाले जाते हैं। अच्छा। वो केंचुए गोबर को खाके उनका जो मल होता है वो बाहर निकालते हैं, जिसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, जो हमारे खेती के अंदर बहुत उपयुक्त है। जो यूरिया खाद जो हमारे शरीर को बिगाड़ रहा है, ये केचुए का जो वर्मी कंपोस्ट देसी खाद होता है हमारे शरीर की ताकत की क्षमता को बढ़ाएगा। प्लस सबसे बड़ी बात, सरकार को आमदनी देगा। जो 5 रुपए किलो में आप जो किसान से खरीद रहे हैं गोबर, वही गोबर वर्मी कंपोस्ट बनने के बाद 10 रुपए किलो में वापस किसान खरीदता है। अच्छा। तो इसका फायदा गवर्नमेंट को 5 रुपए का एक्स्ट्रा हो गया। और रिटेल काउंटर में यही 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो में नर्सरी में बिकता है, जो घर पे गार्डन बनाते हैं। तो सोचिए वो 5 रुपए का किलो को गोबर 20 रुपए 25 रुपए किलो में जा रहा है। दूसरा, इसके अंदर कई बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा इसमें ये फायदा। तीसरा फायदा ये है इसका कि गाय के गोबर से दीपक बनते, जो हमारी गौशालाओं के अंदर बनाए जा रहे हैं। मैं अभी आपको सैंपल भी दिखाऊंगा, मेरे पास है। अच्छा अच्छा। हाँ, जो हमने वो बनाए हैं गाय के गोबर से दीपक, उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी मिलाई जाती है और पूरा गोबर होता है वो। अच्छा। वो मार्केट के अंदर आप 3 रुपए में आराम से सेल कर सकते हैं। उसकी लागत 1 रुपए के लमसम आती है और एक महिला पूरे दिन भर के अंदर 500 दीपक बना सकती है। अच्छा अच्छा। मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए नेचुरल, ये आप देख रहे हैं ना, पूरा स्पष्ट नजर आ रहा है आपको? हाँ, आ रहा है। ये गाय के गोबर से बना हुआ दीपक है, ये नेचुरल पूरा। सुंदर भी है। ये हमने हमारी गौशाला में बनाते हैं और 4 महिलाओं को हमने रोजगार दे रखा है। तो ये क्या मशीन से बनाते हैं सर? जरूरत नहीं। जी सर। मशीन से बनते हैं ये? हाँ, ये मशीन डाई आती है, मशीन से बनते। ये 4,000 की मशीन आती है, कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। 4,000 की मशीन आती है और 1 साल के अंदर यदि आप 1 लाख दीपक तैयार करते तो मैं कहता हूं आप 1 लाख इंटू 3 कर दीजिए, 3 लाख रुपए के आपके दीपक तैयार हो गए। इसमें 50,000 की लागत आई और 2.5 लाख आपके इनकम है। कुछ भी नहीं करना पड़ता है। उसके बाद सर होता है इसका गाय के गोबर का होता है जो गौमूत्र होता है, वो गौमूत्र भी आप छोटी छोटी शीशियों में भर के मार्केट में बेचते हैं तो वो 5 रुपए में बिकता है, जिसको पूजा के लिए लोग बाग सामग्री में ले जाते हैं, कोई पीने के लिए ले जाते हैं, वो बिकता है। आपकी इनकम सोर्स चालू रहेगी, कोई खराब नहीं होगा। उसके बाद इसके कंडे होते हैं, जो आजकल सबसे हंसने वाली बात ये हो जाती है कि जो किसान उस कंडे को बेचने के लिए इधर उधर घूमता है 5-5 रुपए में, वो अमेजोन कंपनी के ऊपर 100 रुपए के 4 पीस बिकते हैं थैली के अंदर। 25 रुपए का अमेजोन की छाप लग गई है। 25 रुपए का एक कंडा, जिसको हम बोलते हैं छाने मारवाड़ के अंदर। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। बड़े बड़े थेप, उबले कहते हैं, उबले जो हाथ से थेप के बनाते हैं, उबले। उसको कंडे भी कहते हैं, छाने भी कहते हैं। जो दूसरा फायदा ये है कि ये दाह संस्कार में भी काम में लिया जाता है, जिससे हमारे पर्यावरण को बचाया जा सकता है। आदरणीय, हमारे साथ में उत्तर प्रदेश से मास्टर रामजी लाल जी वर्मा जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रामजी लाल जी। आप कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आप इसकी सराहना कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत आभार है। हाँ सर, उपलब्ध की बात चल रही थी जी। अभी हमारी गौशाला से आईसीसी जो फाउंडेशन बना है, बैंक जो आईसीसी है ना, उन्हीं का एक आईसीसी फाउंडेशन है। उन्होंने हमारी गौशाला के साथ टाई अप करा है कि हमारी बीमार गौशाला को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए। हाँ, बहुत सुंदर। क्योंकि हमारी गौशाला लगभग साल का 14 से 15 लाख रुपए लॉस में जाती है। अच्छा। कारण ये कि हमारे पास 250 से अधिक गाय है, कोई दुधारू नहीं है। गाय वो है जो दूध नहीं देती, सड़कों पे बीमार रहती है। कैसे इस गौशाला को आत्मनिर्भर बनाया जाए,
तो आईसीसी फाउंडेशन द्वारा हमें पहली बार वर्मी कंपोस्ट खाद बनाना सिखाया था, दीपक बनाना सिखाया, गौमूत्र का अर्क बनाना सिखाया। अच्छा। अभी हम गोबर से बड़ी बड़ी लकड़ी बनती है, जैसे अपने हाँ दाह संस्कार में आजकल। जो लकड़ी आती ना, हम उस मशीन से लकड़ी बना रहे हैं, हाँ हाँ जिससे बहुत सुंदर। पर्यावरण को बचाया जा सके और किसानों को आमदनी मिले, युवाओं को रोजगार मिले और बेरोजगारी खत्म हो जाए। बहुत गौ सुंदर। माता गौ माता डॉक्टर साहब इतनी सक्षम है कि भारत को पुनः सोने की चिड़िया बना सकती है। हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की आदत नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज की जो सरकार, भले आप केंद्र कहे, राज्य कहे, मैं किसी की अवहेलना नहीं करता हूं, लेकिन जो व्यक्ति फ्री की बांटने की बात करता है वो युवाओं को अपाहिज कर रहा है। आप फ्री मत दीजिए। जो आप पढ़े लिखे युवाओं को 3,000 रुपए का जो रोजगार दीजिए। महंगाई भत्ता देते हैं, बेरोजगारी भत्ता कहते हैं, आप बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे उसको, आप 3,000 रुपए का तंबाकू का खर्चा दे रहे उसको। हाँ तम्बाकू खाएगा, गुटखा खाता है और ये दारू वो पीता है। वो केवल तंबाकू का खर्चा है और शराब नशीली आदतों का सेवन करने का मार्ग खोल रहे हैं आप 3,000 4,000 रुपए देके। बहुत सुंदर बहुत मेरा सुंदर। ये निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि पूरे भारतवर्ष की जो भी राज्य सरकारें हैं, आप फ्री में मत दीजिए, उन युवाओं को 10,000 की नौकरी दे दीजिए। उसको एहसास होगा कि मैं रात जो दिन भर कमाई कर रहा हूं, रात को जो खाना खा रहा हूं वो मेहनत की रोटी है। ये जो रोटी खा रहे हैं वो बेईमानी की रोटी है कि युवा पिछड़ रहा है। इसलिए आप देखते हैं टीवी के अंदर, चैनल्स के अंदर बताते हैं कि आज युवा सहन शक्ति वाला नहीं है, उसको थोड़ी सी जीवन में कोई कमी होती है वो सुसाइड कर लेता है। आप देख रहे हैं चीजों को, क्योंकि उसका आत्मविश्वास खत्म हो गया और हमने उसको अपाहिज कर दिया है। जब बात कमाने की बिल्कुल आती है, परिवार के पालन पोषण की आती है, माता पिता की सेवा की आती है, वो जिम्मेदारी नहीं उठा सकता तो वो सुसाइड कर लेता है। यही कारण है, क्योंकि हमने उसको 3,000 रुपए 4,000 रुपए में उसको बेरोजगार कर दिया है, रोजगार नहीं दिया है, उसकी काबिलियत को हमने नहीं पहचाना है। इसलिए मेरा बहुत यही है, मैं देश की जनता से भी निवेदन करता हूं कि जिस चीज को जरूरत हो वो चीज मांगिए, जिस चीज की जरूरत नहीं है आप उसको देंगे तो उसको नहीं पचा पाएगा और वो नहीं हमारे बचा। भारत को ही नुकसान होगा। मैं आपके चैनल से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी निवेदन करना चाहता हूं, समस्त राज्य सरकार के जो मंत्री उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि युवाओं को बेरोजगार ना करें। आज जो श्रीलंका की जो हालत हो रही है वो फ्री के बांटने पे ही हो रही है। आप डॉक्टर साहब, शर्मा साहब, श्रीलंका की जो हाँ हालत देख रहे हैं, हाँ 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 हाँ। आज वह जो वो फ्री की महंगाई वजह जिस से हो पर रही है। कदर हो गई है, ये फ्री के कारण हुई है। फ्री के कारण। आज सुबह से शाम तक एक लड़का 2,000 का मोबाइल लेके इंटरनेट का रिचार्ज करके वो बैठ जाता है, दिन भर उंगली मोबाइल करता रहता है, उसके पास कोई काम नहीं है। या वो इंटरनेट पे गंदी साइट देखेगा जिससे उसका मानसिक वातावरण समाप्त होगा और वो गलत कदम उठाएगा, क्यों? रोजगार उसके पास है नहीं, गलत काम हाँ करने का बिल्कुल सही। हमने उसको बहाना दे दिया है, दिन भर वो बैठा रहेगा। या शादीशुदा होगा तो पत्नी को मारपीट करेगा, शराब का आदी हो जाएगा। मतलब इसलिए मेरा गौशाला के माध्यम से यही आगे बढ़ने का विचार था कि मैं युवाओं को गौ माता की सेवा की तरफ प्रेरित करूं, गौ माता की सेवा की तरफ आगे बढ़े। गौ माता का विकास हो, देश का विकास होगा, क्योंकि गौ माता माँ है और माँ का कोई रूप नहीं होता, माँ हर जाति में होती है। जो व्यक्ति गौ माता का दूध पीता है मतलब वो माँ का ही दूध पी रहा है, क्योंकि दूध तो केवल माँ ही पिलाती है, बिल्कुल सही है। भले और वो इसीलिए महिला गाय हो। को माँ कहा गया है। बिल्कुल कहते हैं। गाय को आप इसलिए माँ कहा। देखिए, सांप को यदि आप दूध पिलाते तो वो जहर देता है, लेकिन गौ माता को आप लकड़ी मारेंगे फिर भी वो आपको दूध पिलाएगी, क्योंकि वो माँ है। दूध पिलाएंगे। और माँ की बिल्कुल कोई सही। कल्पना नहीं की जा सकती है, माँ की कोई आप कल्पना नहीं कर सकते, उसका व्याख्यान नहीं कर सकते। स्वयं सरस्वती माँ भी माँ की पूरी कल्पना नहीं कर सकते कि माँ वो चीज है कि ईश्वर का एक अपने आप का वही प्रतिबिंब है जो धरती पे। सर साइंस भी ये कहता इसीलिए है
जी साइंस भी ये कहता है कि गाय के दूध में वो वही शक्ति है जो एक माँ के दूध में होती है। जी जी बिल्कुल है। आप माँ का दूध पीजिए या गाय का दूध पीजिए, दोनों में बराबर शक्ति है, बराबर दोनों के गुण हैं, और बराबर ही उनका दोनों का प्रभाव होता है। बिल्कुल इसीलिए 100% गाय होगा को डॉक्टर गौ साहब इस माता चीज कहा का। गया है। जी सर डॉक्टर अब ये साहब तो हो दूसरा गई ये आपके क्या। हमारे बीच। जी हाँ क्या बोल रहे हैं, बोलिए सर, बोलिए नहीं बोलिए। नहीं, आदेश कीजिए आदेश कीजिए। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, ये तो अपने गाय की बातें हो गई है। अब जी समाज सेवा की बात, आप समाज सेवक भी बताए जाते हैं, तो समाज सेवा की कुछ बात हो जाए कि समाज सेवा में आपने क्या क्या कार्य किए, हमारे दर्शकों को बता दें, और किस प्रकार आपको समाज सेवा करने का भी मन हुआ, किस प्रकार आप उधर आकर्षित हुए, ऐसा कौन सा हृदय विदारक दृश्य आपने देखा, या मन में किसी घायल को देखा, या कैसे क्या हुआ, कहीं मारपीट होते हुए देखी, या किसी को दुखी देखा, तो आपके मन में ये भावना आई कि समाज सेवा करनी चाहिए, और इसमें आपने क्या क्या किया, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। डॉक्टर साहब, मैं लंबे समय से गौ सेवा के क्षेत्र में था। हम्म 2016 के अंदर हमें उदयपुर का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला था। और हम्म। वापस मुझे 2021 के अंदर दूसरी बार फिर अवार्ड मिला है, सर्वश्रेष्ठ गौशाला का, सर हमारे साथ में एक राजस्थान बार मैं सरकार आपको की। ठोकना चाहूंगा, हमारे साथ में जी जी उज्जैन से, जी उज्जैन मध्य प्रदेश से हमारे साथ में उज्जैन धर्म नगरी है, वहां से प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, और इस कार्यक्रम को शानदार 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 कह करके सराह रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद तिवारी जी, आपका बहुत बहुत आभार है। हाँ सर। डॉक्टर साहब, मैं गौ सेवा के क्षेत्र में लगातार रहा हूँ। और कुछ हमारे मित्र हैं या जो जनता मुझे जानती है कि ये गजेंद्र और ये गो बीमार गायों के लिए दिन भर दौड़ते रहते हैं। तो उन्होंने कुछ हम्म। मुझे मैसेज बीच में करे थे कुछ टाइम पहले, कि गजेंद्र जी, आप जैसे जीव दया के लिए आप इतना उज्जेतित रहते हैं, जब आपको रात को बुलाए दिन को बुलाए आप आ जाते हैं, आगे पीछे नहीं देखते, धूप बरसात नहीं देखते हैं, खतरा कितनी बार लेते हैं, कहीं मुझे धमकी मिली मारने की, लेकिन मैं चलता रहा, क्योंकि देखिए मृत्यु अटल है। और जब ईश्वर ने आपका समय निर्धारित किया है तब आप जा सकते हैं, उससे पहले आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। ये नहीं कर आपका सकता, विश्वास होना चाहिए। और ना और कोई बढ़ा सकता है। ये विश्वास मेरा 21 सालों से है। बस। तो कुछ लोगों ने मुझे वीडियो भेजे थे कि सर, आप जीव दया के लिए इतना दौड़ते हैं तो कुछ मनुष्य के लिए भी आप कीजिए। जो लोग सड़कों पे परिवार के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं, कोई मंद बुद्धि के जीव होते हैं, मंद बुद्धि के लोग होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि हर इंसान को कोई ना कोई देखिए शारीरिक मानसिक परेशानियां होती, जीवन के अंदर मनुष्य जीवन है। तो मैं रात को एक कुछ समय लंबे समय पहले रात को मैं घर आया था 9 बजे के लगभग, और मुझे एक वीडियो आया था कि आप इसको देखिए, इसके शरीर में क्या पीड़ा है। तो मैंने उस समय सोचा कि अब रात को थक के आया हूँ, क्या देखना। लेकिन मन का मेरा स्वभाव ऐसा है कि किसी की पीड़ा मुझे देखी नहीं जाती है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उसके अंदर भी ईश्वर का कहीं ना कहीं अंश है, वो भी धरती पे आया है, उसकी पीड़ा को देख लेते। तो मैंने उसके जो मुझे वीडियो आया, मैंने उसकी वीडियो को देखा तो डॉक्टर साहब मेरा दिल बहुत रोने लग गया कि मैं इस वीडियो को देख के एकदम कांप गया, क्योंकि उसका शरीर का जो सिर था, सिर पूरी तरह सड़ चुका था। अच्छा अच्छा। और उसमें आप देखिए, जी हाँ, और इतने कीड़े पड़ रहे थे कि 2 मिनट के लिए मुझे खुद को मोबाइल पे देख के उल्टी होने लग गई। इतने कीड़े, और वो हाँ, व्यक्ति हाँ। कैसे सहन कर रहा है। मैंने 2 मिनट के लिए उसको वीडियो को ऑफ कर दिया। फिर वापस मैंने उसको देखा, जिसने मुझे वीडियो भेजा, मैंने उससे फोन पे संपर्क किया, मैंने कहा भैया ये व्यक्ति कहाँ बैठा है। तो बोले हम्म कि मैंने आपने जो उदयपुर का जो उद्यापुर बस स्टैंड है, उसी वहां पे लावारिस पड़ा हुआ है। मेरा जो मित्र है नवीन पालीवाल, हम दोनों गए थे। मैंने वहाँ पास में पुलिस चौकी थी, वहां पे मैंने उनसे पूछा कि सर ये वीडियो आया है और ये व्यक्ति कहाँ है। तो बोले इसको अभी हॉस्पिटल ले गए हैं, जो हमारा उदयपुर में महाराणा मेवाड़ एमबी हॉस्पिटल है, सरकारी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। मैं वहां गया, बहुत घंटे, लगभग आधा घंटे तक मैं इधर तो घूमता रहा। मैंने पता करा हम्म। कि इस बीमारी के व्यक्ति को कहाँ रखा जाता है। तो डॉक्टर साहब, मैं धीरे धीरे तीसरे माले के ऊपर गया, और जब उस गेट तक पहुंचा तो बहुत सी बदबू आ रही थी, और उस गेट के अंदर से धीरे धीरे कीड़े बाहर आ रहे थे। कुछ अच्छा अच्छा। देर के लिए मैं सुन हो गया कि क्या चक्कर है इसके अंदर, जैसे कोई डेड बॉडी होती तो हो सकता है डेड बॉडी सड़ जाए, कीड़े बाहर आ रहे हो तो हाँ। हो सकता है वो मुर्दा घर हो। लेकिन वो मुर्दा घर भी नहीं था। तो मैंने जैसे ही उनके गेट को खोला तो अंदर से बहुत तेज गंदी आ रही थी, गंध आई। मैंने वापस मुंह पे हाथ रख के बाहर आ गया।
धीरे धीरे हिम्मत करी मैंने और अंदर गया। उल्टी हो रही थी लेकिन मेरे को कुछ, जैसे जैसे ईश्वर का नाम लेने अंदर गया तो देखा मैंने उसके जैसे 15 से 17 लोग और थे जो इस बीमारी से पीड़ित अच्छा थे। किसी के पेट सड़ रहा था, किसी का सिर सड़ रहा था, हाथ सड़ रहा था, लेकिन डॉक्टरों द्वारा उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया। अच्छा, केवल भर्ती मुझे कर लिया। देख के ये लगा, जी बिल्कुल ऐसे के ऐसे पड़े हुए थे पलंग के ऊपर और अच्छा अच्छा। सबके शरीर से कीड़े निकल रहे थे, शरीर बास रहा था, मांस की बदबू आ रही थी। और मुझे ऐसा लगा कि हम कल्पना करते हैं शरीर के लिए कि हम इस शरीर पे इतना अहंकार करते हैं, ये शरीर मेरा, मैं इतना पैसे वाला, लेकिन चंद घंटों का नहीं, चंद मिनट का शरीर है जिसको यदि इतने कीड़े पड़े हुए तो कितने लोग भगे हुए, मतलब इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। कुछ देर तक तो मैं अंदर जाने से घबराया, वापस मैं अंदर गया, मुंह पे मैंने रुमाल रख रखा था, घबराहट हो रही फिर भी मैंने पूछा। वहां से जानकारी मिली कि 3-4 दिन तक कोई डॉक्टर किसी का इलाज नहीं कर रहा, आया हुआ नहीं। हम्म। फिर उसके बाद जब मैंने डॉक्टर से बात करी तो उनका रवैया सही नहीं था। मैंने जो वहाँ के जो लाखन पोसवाल जो डॉक्टर थे, उनसे अधीक्षक थे, उनसे संपर्क करा, बोले हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। उस व्यक्ति की पीड़ा को आप समझिए, जब मैं इलाज नहीं कर सक रहा हूँ, मेरी देख की स्थिति हो रही, तो उस शरीर की पीड़ा को समझिए। इसके शरीर के अंदर 1000 कीड़े दौड़ रहे हैं, उसके दर्द की कल्पना कीजिए आप। या ईश्वर कर सकता है, उस व्यक्ति की पीड़ा है वो खुद समझ सकता है। फिर भी उन्होंने नहीं बेत मानी। रात की 11 बज चुकी थी। मैंने दैनिक भास्कर के जो पत्रकार थे उनसे संपर्क करा, उनसे पत्रकार से बात करी। फिर इत्तेफाक से मुझे पता लगा, पत्रकारों का दबाव लगा, तो वो हॉस्पिटल आए कि ठीक है हम कल ट्रीटमेंट चालू करेंगे। पूरी रात कोई ट्रीटमेंट नहीं करा। अच्छा। कल सुबह अचानक ईश्वर का एक यही समझिए कि इत्तेफाक था कि जो रघु शर्मा जी, उनका आना हुआ। मैंने उनके मेरे मित्रों के साथ उनका घेराव किया, उनको ज्ञापन दिया। मैंने कहा सर ये देखिए, उन्होंने कहा नहीं हो सकता। मैंने कहा सर वीडियो देखिए। जब मैंने उनको वीडियो बताया तब उन्होंने इस चीज को माना कि यहाँ डॉक्टर से गलती हुई। उन्होंने निर्देश दिए और मेरी सब मेहनत थोड़ी सफल हुई ईश्वर की कृपा से। उस मेरी थोड़ी हलचल से, थोड़ा मेरे संघर्ष से उन 15-17 जो मरीज थे उन सबका सबका ट्रीटमेंट इलाज हुआ। चालू चालू हुआ। वाह। डॉक्टर साहब, मैं 2 दिन बस। बाद जब मैं उस हॉस्पिटल उस रूम के अंदर गया, बिल्कुल साफ सफाई थी, किसी के शरीर के ऊपर एक कीड़ा नहीं था और सबके चेहरे पे मुस्कान थी। और मुझे डॉक्टर साहब इतना मन से खुशी हुई, उन सबने आशीर्वाद दिया। बिल्कुल दिया होगा सर, बिल्कुल दिया होगा। उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। बहुत सुंदर, तो मैंने बहुत आया सुंदर। स्थिति में सड़कों पे कुछ बाहर आ जाते तो उनको मैंने करवाई। रेखा ये रहती है, आज महिलाओं के साथ जो घटना घट रही है उससे मैं दुखी हूँ। बस। भारतवर्ष के अंदर एक महिला दिवस आता है। जो महिला दिवस आता है उस दिन केवल राज्य सरकार हो, कोई भी सरकार हो, 4-5 महिलाओं के फोटो अखबारों में छाप लेते हैं और कहते हैं महिला दिवस, महिलाओं को आजादी मिल गई है, महिलाओं की सुरक्षा हो गई है। ये दिखावा नहीं करना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर साहब मेरा मानना यह है कि औरंगजेब या अंग्रेजों के जमाने भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, लेकिन गांधी जी के आजाद करने के बाद ये 4 साल 5 साल की बच्चियों के साथ दुष्कर्म होना, ये हमारे संपूर्ण भारतवर्ष के ऊपर कालिख पोती जाती है। बहुत दुखद स्थिति है। क्या क्या पीड़ा होती है 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होना, और संसद के अंदर और मंत्री लोग कहते हैं ये तो मर्दों का राज्य है, इस तरह के बयान आते, ये बड़ी पीड़ा जाहिर करती है। क्या ये वही गांधी का देश है जो आजादी के लिए हम आगे लड़े थे? ये वही देश है चंद्रशेखर आजाद का या भगत सिंह का, जिन्होंने अपने सीने पे गोली खाई थी? 22 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी पे लटक गए थे, इसी भारतवर्ष के लिए लटके थे कि 4 साल की बच्ची का बलात्कार हो रहा और हम उसके ऊपर राजनीति करते? क्या पार्लियामेंट में हम और विधानसभा लोकसभा में इन्हीं लोगों को इसीलिए चुन के भेजते कि वहां जगह ऐसा कानून ना बना सके, केवल अपराधियों को बचाने के लिए वहां पे पैरवी की जाए?
बड़ी दुखद डॉक्टर साहब किस तरफ जा रहे हैं? 4 महिलाओं का फोटो छापने से महिला दिवस नहीं बनाया जाता है। महिलाएं सशक्त तब होगी जब 2 व्यक्ति आपस में गाली दे रहे हो और कोई महिला सड़क से गुजर रही हो, वो गाली देना बंद कर दे और ये महिला आ रही है, तो मानेंगे कि वास्तव उस महिला का सम्मान है। सम्मान। वरना आप महिलाओं को अपशब्द बोलते, महिलाओं के लिए किस प्रकार के कानून बनने चाहिए, कोई कानून नहीं है। आज स्थिति ये होती है कि 354 और 376 का केस ऐसा होता है, जो 376 का जो केस होता है वो बलात्कार कहलाता है, और 354 आईपीसी की धारा जिसमें महिला का शील भंग कहते हैं, इन केसों के अंदर जमानत हो रही है। अब दुर्भाग्य मानो कानून किस व्यवस्था को बना रहा है, किस कानून से हम अपेक्षा करें? डॉक्टर साहब, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि 12 साल का बच्चा जब 12 साल का लड़का ट्रेन में सफर करता है तो कानून ये कहता है कि वो बालिग है, उसको पूरा टिकट लगेगा। और 16 साल का लड़का किसी लड़की का बलात्कार करता है, वो तो नाबालिग। ये कौन सा कानून है भारत सरकार का? ये किस संविधान ने बनाया है? क्या मर्म की बात ये कौन सा संविधान बहुत मर्म की बात है। मैं पूछना चाहता हूँ संविधान निर्माताओं से, ये भारत का कौन सा संविधान है कि 16 साल का बच्चा नाबालिग कहलाएगा, बलात्कार करेगा, और 12 साल का लड़का ट्रेन में सफर करता है, पूरा टिकट लगेगा, वो बालिग है? किस दुनिया में जी रहे हम? वाह, बड़े पते की बात कर रहे हैं। ये बहुत मतलब किन लोगों ने कानून बनाया, किस मानसिकता के साथ कानून बनाया है कि जो 16 साल के लड़के ने बलात्कार किया उसको एक मौका और दिया जा रहा है कि भैया तू बालिग हो जा, और पूर्ण बलात्कार कर वापस, मतलब उसको राइट्स दे रहे कि तू बालिग था, उसमें घटना करी, ना बालिग था, अब तू बालिग हो गया 18 साल का, पुनः घटना कर दे और किसी महिला की तू इज्जत की मतलब तार तार करके उसके घर को, परिवार को तू घात पहुंचा है। क्या संस्कार है भारतीय संस्कृति के कि हम इन नेताओं को केवल पैसा कमाने के लिए ही लाते हैं, किसी की पीड़ा नहीं है। आदरणीय हमारे साथ में भरतपुर डीग से आदरणीय प्रकाश चंद जी पाराशर जुड़े हैं। ये भी हमारे कार्यक्रम का बहुत सराह रहे हैं, बराबर इनका स्नेह मिल रहा है, इनका आशीर्वाद मिल रहा है। बड़े ही बुजुर्ग और सहनशील व्यक्ति हैं ये बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। हाँ सर। डॉक्टर साहब, मैं आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे आज मेरे मन की वो बातें कहने का मौका मिला है और देश की जनता तक मैं बातें पहुंचाना चाहता हूं। यदि आप आज राज्य सरकार नेताओं के चक्कर में आपने फ्री में लेना बंद नहीं करा तो एक दिन वो आएगा कि हम अपने घर से कदम नहीं निकाल पाएंगे, हमारा भविष्य समाप्त हो जाएगा, हमारे बच्चे अंधकार में जाएंगे क्योंकि उनको फ्री के खाने की आदत पड़ चुकी है। हम भारत के उन वीरों के देश में हैं जहां देश में महाराणा प्रताप ने अपने राज्य की, अपने देश की सुरक्षा के लिए जंगल जंगल में जाके घास की रोटी खाई है और एक संदेश दिया युवाओं को। वो महाराणा थे। आज इतने राजाओं को देख लीजिए, किसी के महाराणा नहीं लगते, केवल महाराणा मेवाड़ भी लगता है कि महाराणा प्रताप ये पहले राजा है जिनके महाराणा से संबोधित किया जाता है। और आज उनके शौर्य, उनके शरीर की ताकत देखिए, एक इंसान के वजन का भाला होता था उनका, क्योंकि वो दैविक जीव थे महाराणा प्रताप, जिन्होंने महिलाओं के लिए, अपने राज्य के लिए सूखी रोटी खाकर घास पे चारे पे सोए संघर्ष किया, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करी। और आज का युवा क्या कर रहा है? फ्री में नशें का आदत पड़ गया है, वो अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकता, 2 रोटी नहीं खिला सकता कमा कर, क्योंकि आपने उसको फ्री की आदत डाल दी है। यदि पैसे नहीं मिलेगा तो माता पिताओं पे हाथ उठाएगा, पत्नी को मारेगा। और इसी दुखी से होके एक महिला अपने बच्चों के साथ तालाब में कूद जाती है, कोई ट्रेन के आगे कूद गई, क्या करे? विवश है, रोज मार खा रही है। वो सोच रही कि मेरी ये हालत है, कल मेरी बच्ची की क्या हालत होगी। बिल्कुल सही बात। तो मैं चाहता हूं कि राजनीति की अपनी जगह हो, लेकिन महिलाओं का सम्मान अपनी जगह हो, इस पे कोई राजनीति ना करे, क्योंकि जो नेता महिलाओं पे राजनीति करते हैं वो भी किसी माँ के बेटे हैं ना, ऐसे तो उत्पन्न होके नहीं आए, वो भी किसी न किसी माँ के बेटे हैं। तो मैं कहता हूं उस माँ के दूध की लाज रखे, उसको शर्मिंदा ना करे राजनीति में ऐसे शब्दों का उपयोग करके। महिला जगत जननी है और महिलाओं का ऋण कभी कोई नहीं चुका सकता है, क्योंकि
वो जो दुख लेती है, बच्चे को पालने का ले या बच्चे को जन्म देने का ले, उसका संघर्ष, उसकी कल्पना हम केवल फोन पे बात कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो वास्तव में महिलाओं का जो, एक महिला आप देखिए आज कितनी महिलाएं हैं डॉक्टर साहब, जो टीचर है, सुबह उठती है, परिवार का भोजन बनाती है, ना सबका परिवार की देख रेख करती है, और गांव में दूर दूर तक बसों में लटक कर 4-4 घंटे तक वो टीचर पढ़ाने जाती है, शाम को वापस थकी मांदी घर आती है, फिर परिवार के साथ एक दिन भी छुट्टी उसको नहीं मिलती है। और हमारी जो राज्य सरकारें हैं समस्त भारत की, ये उसका फायदा उठाती ट्रांसफर करने के लिए, 50-50 हजार लाखों रुपए मांगते ट्रांसफर के, उनको शर्म नहीं आती है। मैं तो कहता हूं जो महिलाएं टीचर है उनका ट्रांसफर नहीं किया जाए, उन पर रहम किया जाए कि वो परिवार का पालन पोषण कर रही है, दूर दराज राज्यों में जाती है, घरों में जाती है, गाँव में जाती है, बसों में खड़ी होकर जाती है, 4-4 घंटे का सफर करती है, 8 घंटे की नौकरी करती है, रात को आके परिवार का पालन पोषण करती है। क्या महिलाओं को हम दे रहे, बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ नेताओं से, आपने क्या किया महिलाओं के लिए? बस ट्रांसफर ट्रांसफर करते, पैसे कमाने के लिए लग जाते, और महिला दिवस आते अखबारों में फोटो देते थे, हमने 4 महिलाओं से ये किया है। नहीं, ये गलत है। अपनी आत्माओं से पूछिए, पैसा सारी जिंदगी कमाना है, आपने अपने लिए क्या कमाया है? जिस दिन आप दुनिया से रुखसत होके जाएंगे, आपका पैसा आपकी पत्नी के लिए रहेगा, बेटे के लिए रहेगा, परिवार के लिए रहेगा, वो कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन आपने जो मनुष्य जन्म लिया है उसमें आपने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, खाली हाथ जाएंगे, यही कहेंगे ये व्यक्ति पैदा हुआ और चल के चला गया। जानवर भी अपने परिवार का पालन पोषण करता है, कौन सी बड़ी बात है? एक चिड़िया बच्चा जन्म देती है, एक चिड़िया बच्चे को जन्म देती है, वो अपने अंडे को सेकती है, और वो भी अपने मुंह में कीड़े पकड़ के लाती है और अपने चूजों को देती है, वो भी पालन पोषण कर रही है। क्या जानवर में हमारे में कोई फर्क नहीं है? हमने मनुष्य जन्म लिया है, मनुष्य योनि में आए, तो कुछ जीवन हट के होना चाहिए, ताकि लोग हमें अच्छे कर्मों से याद करें। 2 कर्मों से याद करते, आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गलत कर्म किए तो सीधा गाली दे के बात करेगा, अरे वो तो ऐसा धूर्त व्यक्ति था जिसने ऐसा किया है। आप देखते जो राजनेता चले गए, कौन सम्मान देता? ठीक है, राजनीति पॉलिटिक्स के कारण आप माला पहनाने जाते हो, लेकिन उनकी मिट्टी पहुंचने कोई नहीं जाता उनकी मूर्ति के ऊपर। आप देख लीजिए, सारी मूर्ति जो चौराहे पे लगी हुई है ना, जो अच्छे कर्म करते उन्हीं की मिट्टी साफ होती है सर। सही बात, बिल्कुल बनाओ सही, मूर्तियां बहुत लगी रहती है, और कबूतर पीट करते ऊपर से। बहुत सुंदर ये लगता है, वास्तविकता है। बहुत सुंदर। तो मैं चाहता हूं कि वो मिट्टी हमारे दिलों से हम साफ करें, महिलाओं की सेवा के लिए आगे आए, उनके दर्द को समझे। जो ग्रामीण इलाकों में, दूर शहरों में जो महिलाएं नौकरी कर रही है, सरकार उन पे एक रहम दिल करे, उनका स्थानांतरण उनके परिवार के बीच में लाए। अपनी इच्छा से वो महिला जाए तो अलग बात है, वरना उसको तकलीफ ना दे। कि जिस तरह से जो महिला का दर्द है, वैसे गौ माता का दर्द है। दोनों ही माँ है। गौ माता तो जगत जननी माँ है, क्योंकि एक महिला अपने बच्चे को 6 महीने दूध पिलाती है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन एक गौ माता जब तक आप जिंदा रहेंगे, बूढ़े रहेंगे, तब तक आपको दूध पिलाएगी, घी खिलाएगी, ताकत देगी, और आपका पोषण करेगी, भारत के युवाओं को ताकत देगी। आज जो देश के जवान हैं, वो आज गौ माता का दूध पी के तो युद्ध लड़ रहे हैं। ये बताइए, क्या कोल्ड ड्रिंक पी के थोड़ी युद्ध लड़ रहे हैं? लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे। आज जो विकराल विपत्ति आ रही, कोरोना आ रहा है, ये किसके कर्मों से आ रहा है? कि हमने प्रगति के नियम को छेड़ा है। आप प्रगति के विरुद्ध जाएंगे, प्रगति अपना संतुलन बनाएगी। बाकी कोई भी व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है, व्यक्ति अपने कर्मों से दुख होता है। डॉक्टर साहब, एक बात और कहना चाहूंगा, विष्णु भगवान का जो अंश है, विष्णु भगवान पृथ्वी का पालन करने वाले हैं, और एक राजा जो होता है वो विष्णु का अंश होता है। ये बहुत बड़ी शास्त्र की बात है। एक राजा जो होता है वो विष्णु का अंश होता है, क्योंकि वो भी एक राज्य का पालन कर रहा है। उसी प्रकार जो राज्य सरकार में जो मुख्यमंत्री है, वो उस विष्णु का अंश है, क्योंकि वो जनता का पालन कर रहे हैं। लेकिन जो राजा अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाए, जनता की देखरेख ना करे, जनता के दुख दर्द को ना समझे, वो नर्क की योनि का ही पात्र होता है। आज भले ये नेता कितना भी पैसा इकट्ठा कर ले, लेकिन वो अपने धर्म से वंचित होंगे तो उनका निवाला केवल काल ही होगा, क्योंकि वो धर्म को जा रहे।
ईश्वर ने आपको एक राजा का उपाधि दी है, आपको शासन दिया है कि जनता की सेवा के लिए। शास्त्र कहता है कि जिस धरती के ऊपर गौ माता का आंसू गिरता है ना, वो धरती कभी फलीभूत नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, ये शास्त्र प्रमाण है। जिस धरती के ऊपर महिलाओं के आंसू गिरते ना, वो घर फलीभूत नहीं हो सकता है। पुरुष और महिलाएं दोनों वो पहिए हैं जो घर का नहीं अपितु देश, राज्य और देश को भी संचालित करता है। लेकिन इसके लिए धर्म पे चलना अनिवार्य है। आप कोई भी कार्य कीजिए, धर्म अनिवार्य है। धर्म किसी का भी हो, किसी भी जाति मजहब का हो। धर्म का अर्थ क्या है? सत्यता। धर्म ये नहीं कि कट्टरता, धर्म का अर्थ है सत्यता। और सत्य सनातन धर्म से चलता आया है। सनातन धर्म की पहचान ही सत्य है। आप किसी जगह, कितने धर्मों में आपने देखा होगा, कोई कहते कि हम भगवान के अंश है, कोई कहते मैं भगवान का पुत्र हूं। लेकिन हमारे सनातन धर्म के अंदर भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं ईश्वर हूं, अर्जुन मैं ईश्वर हूं। पहले सनातन धर्म के अंदर ये व्याख्यान की गई है। आप गीता के उपदेश में सुनेंगे, बाइबल में सुनेंगे, सब में सुनेंगे, चर्च में सुनेंगे, कहेंगे कि मैं केवल मैं ये हूं। लेकिन गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन मैं ईश्वर हूं। इसीलिए हम कोई भी कार्य करेंगे, हमें कर्म तो करना ही है। फल ईश्वर के हाथ में है। कर्म करना और कर्म प्रधान है। यदि आपको आज कोई फ्री में दे भी देगा तो भी खाने के लिए मुंह हिलाना पड़ेगा। गेहूं दे देगा तो आटा पीसाना पड़ेगा, आटा दे देगा तो रोटी बनानी पड़ेगी, और रोटी मुंह में देती तो दांत में पीसना पड़ेगा ना। तो कर्म प्रधान है, इसलिए कर्म करना चाहिए, जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। जीवन बहुत नाजुक है। मनुष्य जन्म बहुत सरलता से लोग आजकल अपने आत्महत्या कर लेते, बहुत इजी वे को अपने शरीर को समाप्त कर लेते। पर मैं कहता हूं मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। संघर्ष तो आएगा, आप मनुष्य जन्म या संघर्ष आएगा, लेकिन संघर्ष को आप सहन करो ना। इसमें मरने की बात कहाँ आ रही, गलत काम करने की बात कहाँ आ रही। आप 4 रोटी मत खाइए, 1 रोटी खाइए, सुख से खाइए। आप कार की कल्पना मत कीजिए, आप साइकिल पे घूमिए ना, कहाँ तकलीफ है। हर व्यक्ति अंबानी के घर में पैदा नहीं होता है, सही है ना। जिसने जो कर्म किया वो वहां जाएगा। अब हर व्यक्ति के भी नहीं अंबानी के घर में मुझे पैदा होना पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि अंबानी के घर में जो पैदा होके आया है ना, उसने अच्छे कर्म किए। और इंसान के हाथ में है, वो अपनी रेखाओं को बदल सकता है। डॉक्टर साहब, कर्म वो चीज है कि आप अपनी रेखाओं को बदल सकते हैं। बिल्कुल बदल सकते हैं। सती ने कर्म के द्वारा अपने पति को हर के लाई है प्राण, अपने पति की रक्षा करी यमराज से। वो कर्म के द्वारा करी, तपस्या के द्वारा करी। वो कोई तालाब के अंदर जाके मरने नहीं गई कि मेरे पति को ले गया यमराज, मैं मर जाऊं। अब सोचिए, एक महिला इतनी तपस्या करके अपने पति को ला सकती है, तो क्या नहीं कर सकता पुरुष आज का युवा। पर वो बेबस हो गया। तो सर हमारे साथ में मध्य प्रदेश शिवपुरी से कमलेश सक्सेना सहज जी जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत आभार है। मित्रों, हमारे साथ में उदयपुर से आदरणीय गजेंद्र जी ओदिच, जो गो सेवक हैं, समाज सेवक हैं, ये हमारे साथ जुड़ रहे थे। इनसे हमारी वार्ता हो रही थी। ये अपने मन की पीड़ा भी सुना रहे थे, और इन्होंने किस तरह से गोरक्षा का कार्य किया, समाज सेवा का कार्य किया, ये भी हमने इनसे जाना, इनका दुख देखा, सुना। और मित्रों, राजनीति की बात छोड़ करके बाकी सब बातों के लिए हम इनसे हामी हैं। राजनीति की बात केवल इनके अपने विचार हो सकते हैं। हमारा चैनल इसके लिए किसी तरह का कोई इसमें नहीं, ये मेरे स्वयं के विचार है, ये किसी के ऊपर नहीं है। ये आप इनके स्वयं के विचार हो सकते आपके हैं। माध्यम से हमारे गौ भक्तों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जो हमारे को अभी हर महीने गौ माता के लिए सहयोग मिलता है। लव गुरु गौ माता सरकार एक ग्रुप बना है युवाओं का, जो मावली तहसील के अंदर है। जो सारे युवा महीने का कोई 100 रुपए इकट्ठा कर रहा है, कोई 200 रुपए इकट्ठा कर रहा है। और जैन समाज से प्रमाण सागर जी महाराज है, उनके ग्रुप द्वारा हमें सहयोग मिलता है। दिगंबर जैन समाज से सुनील सागर जी महाराज है, कमल मुनि जी महाराज है। काफी जैन समाज से मुझे सहयोग मिलता है। गायों के लिए कभी चारे का ट्रक खत्म हो जाता है, मैं अपील करता हूँ
हमारे जो गौशाला के चार्टेड अकाउंटेंट है कमल जी खुर्दिया साहब जैन हैं, और वो उन्होंने अब तक 15 सालों से हमें कभी पैसा नहीं लिया ऑडिट का, हमारा ऑडिट करते हैं, अलग से हजारों अच्छा रुपया अच्छा। गौ माता के लिए दे देते। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी गौ माता का सेवा करने वालों को धन्यवाद देता हूँ। और राजनीति में मैंने जो कुछ कहा है वो आपके चैनल का कुछ भी नहीं, मेरे मन की है, जो मैंने केवल एक संदेश पहुंचाया है। संदेश यही है कि केवल हम यदि कर्म करेंगे फल की बहुत अच्छी प्राप्ति होगी, और मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं आपके चैनल से पुनः आपका डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया है आज भारत की जनता के सामने पेश होने का। मैं एक छोटा सा साधारण सा इंसान हूँ, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। मेरा कर्तव्य है कि मैं पहला कर्तव्य ब्राह्मण का ये होता है कि गौ माता की सेवा करे। सर जब वो एक अंतिम यज्ञोपवीत बात मैं धारण करता है। एक अंतिम अरदास करना चाहूंगा आपसे। यदि जी आपका कोई ऐसा खाता नंबर हो जिसमें कि जी लोग जी अपना सहयोग देना चाहें, आपको वो जी खाता जी नंबर याद हो तो चैनल पर बता जी दीजिएगा, जिससे कि जी कोई श्रोता अगर चाहे तो आपके उस खाते में अपना अंशदान दे सके, जी क्योंकि आप बहुत ही जी। सुंदर काम कर रहे हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है 9414160005 0005 है। इसके ऊपर गूगल पे है, और आप डायरेक्ट करेंगे तो ये गौशाला के खातों से जुड़ा हुआ है, सीधे अमाउंट गौशाला में अच्छा चले जाएंगे। और गूगल पे है, बार कोड है। और आप यदि मुझे कह रहे हैं कि खाता नंबर बताने के लिए, तो मैं खाता नंबर भी आपको बता देता हूँ, जिससे गौ माता को सहयोग मिल जाएगा। यूनियन बैंक से सहयोग है मिल सके। 6878 सिक्स एट सेवन एट जीरो 0 जीरो 20 टू जीरो 20 टू 1 जीरो वन 1 वन 000 000 7 7 1 1 02। 02। जी हाँ, तो मित्रों, ये यूनियन ये बैंक से खाता है, नंबर हमारी जो है गौशाला से जुड़ा हुआ है। जी यूनियन बैंक का खाता नंबर है ये। हाँ, और ये हमारी श्री गोकुल गौशाला संस्था ट्रस्ट के नाम से है। अच्छा अच्छा। ये सीधा गौशाला के अकाउंट में उदय आएगा। और ये गौशाला उदयपुर में स्थित है। और हाँ, ये इसमें आप मेवाड़ की नगरी जिलों की। जिलों की नगरी, जिलों का नगर उदयपुर जो है, जो कहलाता है, वहाँ ये इनकी गौशाला है। और ये बहुत ही गौओं का लिए, जीवों के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। और इसी तरह से ये समाज सेवा में भी, दुखी समाज में जो लोग हैं उनकी सेवा के लिए भी आप समर्पित हैं। हमारे साथ में रामदास जी गौतम भी जुड़े हैं, वे भी काफी हमारे कार्यक्रम को सराह रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार आपका। तो मित्रों, आज बस इतना ही। फिर कभी समय मिलेगा, अवसर मिलेगा तो हम इन्हें पुनः बुलाएंगे। तब तक ये और भी कोई नए कार्य कर लेंगे, उनके बारे में हम जानेंगे। और एक सूचना, अगली बार अगले सोमवार को हमारे साथ में अशोक जी, जो स्थायी लोक अदालत के जज हैं, वो जज थे, रिटायर्ड जज हैं, वो पटल पर आएंगे। और उनसे हम जानेंगे कि स्थायी लोक अदालत से कैसे हम लोग न्याय प्राप्त कर सकते हैं, और न्याय प्राप्त करने की क्या क्या प्रक्रियाएं हो सकती है, शीघ्र न्याय कैसे मिल सकता है, गरीब को न्याय कैसे मिल सकता है। इन सब प्रक्रियाओं के बारे में हम उनसे बात करेंगे। आप सब लोग उस प्रक्रिया में, उस कार्यक्रम में जुड़िए। आपका बहुत बहुत स्वागत है और लाभ उठाइए। आज का कार्यक्रम बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय गौ हनुमान। माता। नमस्कार। नमस्कार।